हेलो एवरीवन। अच्छा, कैसे आप लोग? मजे में? ठीक है। तो आज हम लोग क्वेश्चन देखने वाले क्लास 9th केमिस्ट्री के परमाणु संरचना का क्वेश्चन आंसर। ठीक है। क्वेश्चन जो है वो होंगे लघु उत्तरीय टाइप। क्वेश्चन हमारे आज होने वाले हैं लघु उत्तरीय टाइप। अगर आप इसे बना लिए हैं तो बहुत अच्छी बातें हैं। अगर आप नहीं बनाए हैं तो आप ये वीडियो देख के बना सकते हैं जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनाए हैं। हाँ, आप एक्सरसाइज पढ़ चुके हैं तो अच्छी 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 क्वेश्चन बन चुके हैं। कुछ क्वेश्चन जो होगी घुमा फिरा के वो नहीं बनी होगी। ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के भागते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, परमाणु के मौलिक कणों के नाम तथा उनके आपेक्षिक आवेश और द्रव्यमान को लिखें। तो परमाणु के मौलिक कण बोला है ना, फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स के नाम तथा उनके आपेक्षिक आवेश और द्रव्यमान को लिखें। तो देखिए आपेक्षिक आवेश क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं मौलिक कण जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मौलिक कण क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन, पहला बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है आपेक्षिक आवेश, वो क्या होता है? -1 होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन पर कौन सी चार्ज होती है? माइनस चार्ज होती है। जबकि इसका द्रव्यमान की बात करें ग्राम में, तो ग्राम में इसका होता है 9.11 9.11 इंटू 10⁻28 ग्राम, या 9.11 इंटू 10⁻28 ग्राम होता है। ठीक है। जबकि प्रोटॉन का बात करें तो प्रोटॉन पे होता है +1 आवेश, मतलब कि आपेक्षिक आवेश +1 होता है, प्लस चार्ज। और द्रव्यमान की बात करें तो 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है। उसी प्रकार जिस प्रकार न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 0, और द्रव्यमान जो होता है 1.67 इंटू 10⁻24, यानी प्रोटॉन का चार्ज, सॉरी प्रोटॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है ना वो सेम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा। दूसरा में क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन क्या है? अच्छा, क्या क्या है? ठीक है। न्यूट्रॉन के आविष्कारक कौन थे? परमाणु में कहाँ अवस्थित रहते हैं? तो हमें पता है कि न्यूट्रॉन के आविष्कारक कौन थे? जेम्स चैडविक 1932 में, जिन्होंने न्यूट्रॉन के बारे में बताया था। और ये परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। नाभिक का नाम देखिए, जैसे यहाँ पर ये हो गया कक्ष हो गया, तो यहाँ पर कक्ष पे कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन। यानी माइनस वाला जो चार्ज है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन है। प्लस वाला चार्ज जो आपको दिख रहा होगा ये क्या है? प्रोटॉन है। जबकि रेड वाला जो आपको दिख रहा है, यानी ये रेड वाला भाग ये क्या है? न्यूट्रॉन है। रेड वाला भाग क्या है? न्यूट्रॉन है। आप चाहे तो ऐसा फिगर बना सकते हैं ताकि आपको समझने में आसानी होंगे। तो समझ में आ गया होगा इस फिगर से कि ये वाला प्लस जो है, सर रेड वाला भाग जो है, रेड वाला भाग ये सब क्या है? न्यूट्रॉन है। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही, सॉरी जितने प्रोटॉन होते हैं उसी का लगभग लगभग क्या वो वही न्यूट्रॉन होते हैं। दोनों नाभिक में उपस्थित होते हैं, जबकि न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता। आप नोट करते जाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर है 3। 3 में क्या कर रहा है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति बताया। ठीक है। फिर आप इलेक्ट्रॉन की स्थिति अभी पूछ रहे थे न्यूट्रॉन की, अब पूछा जा रहा है इलेक्ट्रॉन की। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। जिस प्रकार सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी और अन्य ग्रह करती हैं, उसी प्रकार और नाभिक ये होता है नाभिक। तो नाभिक के चारों ओर कक्ष होते हैं, वो कक्ष पर इलेक्ट्रॉन होता है। यानी सभी परमाणु के इलेक्ट्रॉन चारों ओर एक कक्ष पे, यानी एक ऑर्बिट पर, सॉरी एक सेल पर चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पर जैसे माइनस है ये वाला, ये 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर 1 2 3 4। तो ये सभी इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं कि कक्ष में चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, नाभिक के चारों ओर। अगला क्वेश्चन है, परमाणु आवेशित कण के बने होते हैं फिर भी ये उदासीन क्यों होते हैं? तो हमें पता है क्योंकि परमाणु में समान मात्रा में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन स्थित रहते हैं, जिसके कारण परमाणु के जो परमाणु जो होते हैं आवेशित कण क्या हो जाते हैं? और नीट उदासीन होते हैं। मतलब अगर 4 प्रोटॉन है तो 4 इलेक्ट्रॉन भी होगा, 8 प्रोटॉन है तो 8 इलेक्ट्रॉन भी, यानी जितनी मात्रा में प्रोटॉन होगी उतने ही मात्रा में इलेक्ट्रॉन होंगे। 5वां, रदरफोर्ड की
कि उस प्रयोग का संक्षिप्त वर्णन करें जिससे कि किसी परमाणु के नाभिक का पता चलता है। तो रदरफोर्ड ने अल्फा परखीने के द्वारा पता किया था कि प्रोटॉन नाभिक में स्थित होता है। इसके आगे आप थोड़ा और ऐड कर सकते हैं कि उन्होंने अल्फा कण पे कैसे किया था। तो अल्फा कणों को एक सोने की पत्थर से गुजारा था जिससे पता चला था कि प्रोटॉन प्रोटॉन कहाँ स्थित होता है, नाभिक में स्थित होता है। चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं, भागते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्या कह रहा है कि परमाणु की कक्षाओं को ऊर्जा स्तर क्यों कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ चुनी हुई कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहते हैं। जब तक इस कक्षाओं में रहते हैं उनसे ऊर्जा का कोई ह्रास नहीं होता है, इसीलिए इसे ऊर्जा स्तर कहते हैं। जैसे हम देखिए, ये नाभिक हो गया, ठीक है। नाभिक में पहला कक्ष में होता, पहला कक्ष हो गया N1, दूसरा कक्ष हो गया, ये तीसरा कक्ष हो गया। तो अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसी कक्ष में घूमते रहेगा, ठीक है। जब तक इस कक्ष में रहेगा तब तक इससे ऊर्जा का ना तो विनाश होगा ना तो निर्माण होगा। लेकिन जब भी ये दूसरे सेल में जाएगा तो ये ह्रास होगा, और उससे पहले वाला सेल में आएगा तो बढ़ोतरी होगा। तो ऊर्जा का जब तक अपने इस सेल में है तब तक इससे कोई ऊर्जा का ना तो ह्रास होगा ना तो निर्माण होगा, ठीक है। जब तक, जैसे वैसे समझिए, अगर आप अपने घर में हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो ही आप दूसरे घर में जाते हैं तो अपना जितनी आपको कंफर्टेबल अपने घर में होती है उतनी कंफर्टेबल आपको नहीं हो पाएगी। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है कि समस्थानिक क्या है। तो समस्थानिक किसी तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है, समस्थानिक कहलाते हैं। कहने का मतलब कि जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। जैसे देखिए, प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है, ट्रिटियम, हाइड्रोजन के समस्थानिक। देखिए, परमाणु संख्या H11 यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी परमाणु संख्या एक है, और यहाँ पर भी परमाणु संख्या एक है। जबकि इसका परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, एक एक यहाँ पे हो जाएगा दो, यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पर है एक, यहाँ पर कितना है दो, और यहाँ पर है कितना, तीन है। तो परमाणु द्रव्यमान जो चेंज हो रहा है, जबकि इसका परमाणु संख्या क्या है कि चेंज नहीं हो रहा है। कैसे, तो न्यूट्रॉन की संख्या बढ़े। देखिए, इसमें न्यूट्रॉन नहीं था, इसमें एक न्यूट्रॉन हो गया, और इसमें कितने न्यूट्रॉन हो गया, दो न्यूट्रॉन हो गया। तो न्यूट्रॉन की कमी या बढ़ोतरी से क्या होता है कि परमाणु द्रव्यमान बढ़ सकता है किसी तत्व के। तो वही समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक जो होते हैं इनका उपयोग अलग अलग होते हैं, इसलिए जरूरी हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समस्थानिक। अब बात करते हैं समभारिक। तो समभारिक क्या होते हैं। तो समभारिक किसी तत्व, ये फिगर आप नोट कर लीजिएगा जैसे यहाँ पे दिया हुआ, तो आपको क्वेश्चन जब रिवाइज करिएगा तो आपको बेटर होगी। समभारिक क्या, किसी तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्याएं भिन्न भिन्न हो किंतु परमाणु द्रव्यमान समान हो, समभारिक कहलाते हैं। देखिए नीचे के उदाहरण समझते हैं। जैसे आर्गन का परमाणु संख्या कितना है, 18, जबकि द्रव्यमान संख्या कितना है, 40। पोटेशियम का द्रव्यमान संख्या कितना है, 19, जबकि द्रव्यमान संख्या कितना है, 40। और कैल्शियम का परमाणु संख्या है 20, जबकि द्रव्यमान संख्या है कितना, 40। देखिए ऊपर वाला देखिए, द्रव्यमान संख्या आर्गन का, पोटेशियम का और कैल्शियम का, तीनों का द्रव्यमान संख्या सेम है। जबकि परमाणु संख्या यहाँ पर क्या हो गया है, परमाणु संख्या यहाँ पर अलग हो गई है। इसका 18 है, इसका 19 है, और इसका भी, इसका 20 है। ठीक है, तो 18, 19, 20। लेकिन ये जो है द्रव्यमान संख्या सेम है, तो इसे क्या बोलते हैं, समभारिक। क्यों, तो ये इलेक्ट्रॉन में से 18 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 19 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 20 इलेक्ट्रॉन है, जिसके कारण ये समभारिक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रोजन के किन्हीं तीन समस्थानिक नाम लिखिए। तो ये तो पीछे वाली क्लास में ही बता दिए थे कि हाइड्रोजन प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम।
अगला क्वेश्चन, समस्थानिक, अच्छा क्वेश्चन को आप पहले स्क्रीन पे आने दीजिए। समस्थानिक, समस्थानिक के परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, फिर भी उनके रासायनिक गुण समान होते हैं, क्यों? तो तत्वों के रासायनिक गुण उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करते हैं। परमाणु संख्या समान होने के कारण उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी समान होते हैं, अतः समस्थानिक के रासायनिक गुण समान होते हैं। तत्वों के रासायनिक गुण उनके किस पर निर्भर करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करते हैं। परमाणु संख्या समान होने का उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी क्या होते हैं? समान होते हैं, अतः समस्थानिक रासायनिक गुण समान होते हैं। अगला 11, 11 में क्या कहा जा रहा है कि अधिकतर तत्वों के परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, क्यों? तो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान प्राय भिन्नांक होते हैं, क्योंकि प्रकृति में पाए जाने वाले तत्व प्राय समस्थानिकों के मिश्रण होते हैं। इस स्थिति में सभी समस्थानिक का परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है, जबकि अतः ऐसी स्थिति में परमाणु द्रव्यमान का निर्धारण और औसत परमाणु द्रव्यमान के रूप में होता है, जो उनकी आपेक्षिक बहुलता पर निर्भर करते हैं। तो अब बढ़ते हैं ये हम आगे क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टक नियम क्या है? तो किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति अष्टक कहलाती है। या फिर दूसरे अगर हम लोग बात करें पीरियोडिक टेबल के, तो पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव साहब ने आवर्त सारणी में आवर्त सारणी के बारे में बताया था कि प्रत्येक तत्व जो होता है 8वें तत्व के आवर्त फलन होते हैं, मतलब प्रत्येक तत्व 8वें तत्व के बराबर होता है। जैसे म्यूजिक का सारे ग पौधा नी सा पहला अक्षर स है और 8वां अक्षर भी स है। तो यहाँ पर देखिए नियोन, जैसे नियोन का देखिए पहला कक्ष में कितना है? दो, दो होता है, ये तो फुलफिल हो चुका है। दूसरा कक्ष का बात करते हैं, तो दूसरा कक्ष में कितना है? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात और एक हो गया 8। तो जिन परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अष्टक कहलाते हैं। या फिर जिन परमाणुओं के अंतिम बाह्यतम कक्षा में पूर्ण इलेक्ट्रॉन होते, देखिए अब 8 हो गया तो इसको क्या जरूरी है अब दुनिया, मतलब दुनिया से, जैसे मान लीजिए कि आपको अभी आप पढ़ रहे हैं और अभी आप कोई जॉब दे दे, अच्छा सा जॉब दे दे, ठीक है, तो ये आप पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, क्योंकि आपकी इनकम आती ही रहेगी। आपको जितनी जरूरतें उतनी पूरी हो जाए तो क्या आप भटकेंगे? नहीं भटकेंगे। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन, सभी परमाणु जो होते हैं अपने बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं। अभी भी नहीं समझे? तो ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि एक क्लास में कितना स्टूडेंट है? एक क्लास की कैपेसिटी है कि उसमें 20 स्टूडेंट बैठ सकते हैं। कितने स्टूडेंट बैठ सकते हैं? 20 स्टूडेंट बैठ सकते हैं। तो उसके जो टीचर हैं, जब तक 20 स्टूडेंट नहीं होंगे तब तक वो टीचर को खोजते रहेंगे। जो ही 20 टीचर पुर जाते हैं तो क्या फिर से टीचर बच्चे को खोजेंगे? नहीं खोजेंगे, क्योंकि उससे 20 से मतलब था, तो उसके पास तो सीट ही नहीं है। तो इसीलिए बाह्यतम कक्ष में जो होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अष्टक कहलाते हैं। नेक्स्ट है थॉर्टीन। थॉर्टीन में क्या कहा जा रहा है कि आयन क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं? तो आयन, आवेशित परमाणु आयन कहलाते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन। जैसे देखिए ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 8 होता है। तो पहला कक्षा में 2 होगा, दूसरा कक्षा में कितना होगा? 6 होगा। जबकि देखिए हम लोग जानते हैं कि हर एक, अभी बताएं कि हर एक परमाणु अपनी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पाना चाहते हैं। तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन था, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये कहीं से ले लिया। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से क्या किया है कि ले लिया है। तो अब इस पे कितना इलेक्ट्रॉन हो गया है? 8 इलेक्ट्रॉन हो गया है। तो इसी को बोलते हैं आयन, ऑक्साइड आयन। क्या हो जाएगा? ऑक्साइड आयन। यानी इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी या कमी, इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा तो वो फिर आयन कहलाएगा। जैसे में ये हो चुका है अब ऑक्साइड आयन। कितना इलेक्ट्रॉन लिया है ये किसी से? 2 इलेक्ट्रॉन लिया है। या फिर क्लोरीन का देखिए, क्लोरीन का क्या होता है? Cl17, पहला क्लास में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 7।
तो 7 है, तो यहाँ पर भी क्या होगा कि एक आयन लेगा ना तो माइनस लग गया, तो ये भी क्या हो गया, क्लोराइड आयन हो गया। यानी इलेक्ट्रॉन लेगा या फिर देगा तो फिर हो जाएंगे आयन कहलाएंगे। अब या तो ले रहा है तो क्या होगा, ऋण आयन। कर्जा, जैसे हम लोग किसी से पैसा उधार लेते हैं तो कर्जा होता है, लेकिन जो देते हैं तो धन ही होते हैं, धनायन। यानी लेगा तो ऋणायन और देगा तो धनायन, इलेक्ट्रॉन। चलिए 14, परमाणु में अष्टक को प्राप्त करने की प्रवृत्ति क्यों होती है? तो परमाणु अपने अस्थायित्व को बढ़ाने के लिए अष्टक पूर्ण करते हैं। जैसे हमारे क्लास में 50 स्टूडेंट बैठ सकते हैं एक साथ, तो जब मेरे क्लास में 50 स्टूडेंट्स हो जाएंगे तो मेरा स्टेबिलिटी जो है क्लास का वो फिक्स हो जाएगा कि नहीं, मेरे पास अब 50 स्टूडेंट हो चुके हैं, तो मुझे अब ज्यादा इधर उधर ध्यान नहीं देनी है, बस मुझे अब जो वर्क है वो करनी चाहिए। 15, संकेत सीएल 17 क्या सूचना देती है? तो नीचे वाला होता है परमाणु संख्या, परमाणु की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। जबकि ऊपर वाला होता है द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या कितना हो गया, 35, और द्रव्यमान संख्या 17 है, और द्रव्यमान संख्या कितना है, 35 है, और परमाणु संख्या कितना है, तो आप न्यूट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं। अच्छा ठीक है, अगर आप मेरे वीडियो से पढ़ते हैं तो ये पता चल जाना चाहिए कि आप यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे। अगर आप नहीं बताते हैं तो हम समझ जाएंगे कि आप पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, बस कुछ देख के छोड़ देते हैं। ठीक है, अगर आप पूरा वीडियो देखें तो यहाँ पे जरूर आप बताइएगा कि यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा। क्लोरीन Cl1735 में न्यूट्रॉन की संख्या बताएं, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या निकालना हम बताए होंगे। अगर आप कमेंट करके, प्लीज आप कमेंट करिएगा, इसका गलत सही जो होगा वो कमेंट आप जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। 16 में क्या कहा जा रहा है कि संकेत C612 और C614 से क्या सूचनाएं मिलती है? देखिए अभी बताया कि परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है, अलग अलग है। इसमें 12, इसका है 14। तो ये समस्थानिक है क्योंकि परमाणु संख्या समान है किंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। 17 में बोला बोला जा रहा है कि C14 और C60 के एक एक उपयोग को लिखे। तो उत्तर C14 का उपयोग जीवाश्म की उम्र जानने के लिए जिसमें उपस्थित C14 का समस्थानिक का उपयोग करते हैं। C14 जो जीवाश्म, जैसे कोई व्यक्ति, जैसे हम लोग जानते हैं कि सिंधु सभ्यता की खोज का पता चला था, सिंधु सभ्यता में, सिंधु सभ्यता के बारे में पता चला था, तो उसमें जीवाश्म जो मिले थे, यानी जैसे घोड़े मर गए थे और उसके कंकाल जो मिले, तो कंकाल कितने दिन पहले का है, ये कितने दिन पहले इसकी डेथ हुई थी, उसका पता किसके द्वारा लगाया जाता है, कार्बन के 14 समस्थानिक द्वारा। वही बात करें कोबाल्ट CO60 का उपयोग, तो कैंसर के उपयोग में CO60 का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग भागते हैं। 18, परमाणु संख्या 1, 4, 8, 12, 16 वाले तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे और उन तत्वों की पहचान करें। देखिए 1 है तो पहला क्लास में कितना हो जाएगा, 1 हाइड्रोजन होता है। 4 है तो पहला क्लास में हो जाएगा 2, दूसरा में हो जाएगा 2, और 4 किसका होता है, बेरिलियम का B4। और 8 है पहला क्लास में 2, दूसरा में हो जाएगा 6। देखिए हम लोग पढ़े होंगे, पहला क्लास में हो सकता है 2 अधिकतम, दूसरा में 8, तीसरा में 18, और चौथा में 32। ये हम लोग निकालते हैं 2n² से। किससे निकालते हैं, 2n² से। तो देखिए हाइड्रोजन 8 है तो पहला क्लास में कितना बैठेगा, 2, कितना बच गया, 6। 12 है तो पहला में 2, दूसरा में 8 और तीसरा में 2, जबकि 12 मैग्नीशियम का होता है। 16 का है तो पहला में 2, दूसरा में 8, 8 तो 10 हो गया, तो कितना बच गया, 6 बच गया। तो सल्फर होता है 16। अगला है सम न्यूट्रॉनिक क्या है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन बाकी, बस 2 ही क्वेश्चन है। सब न्यूट्रॉनिक क्या है? तो कुछ तत्वों की परमाणु संख्या और परमाणु भार दोनों भिन्न भिन्न होते हैं। परमाणु संख्या भी अलग होते हैं और परमाणु भार भी अलग होते हैं, किंतु उनके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्याएं समान होती है। ये सम न्यूट्रॉनिक परिभाषा से ही पता चला है। सम न्यूट्रॉनिक यानी न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा, समान होगा, तो ये सब न्यूट्रॉनिक कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20, नीचे दिए गए सारणी को पूर्ण करें।
तो बोल रहा है कि परमाणु कोई संख्या, कोई तत्व एक्स वाई जेड है, परमाणु संख्या दिया हुआ है 17। यहाँ हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये हो जाएगा प्रोटॉन की संख्या। यहाँ पे हम की संख्या लिख दिए। यहाँ हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा प्रोटॉन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या लिख लीजिएगा। और ये हो जाएगा न्यूट्रॉन। ऊपर में लिख लीजिएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या हम लिखना भूल गए हैं, टाइप करना भूल गए हैं। और यहाँ पे द्रव्यमान संख्या, एक्स परमाणु संख्या दिया हुआ है, ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या दिया हुआ और द्रव्यमान संख्या दिया हुआ। तो हम लोग जानते हैं कि परमाणु संख्या में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या बराबर जो होता है द्रव्यमान संख्या माइनस में प्रोटॉन की संख्या। तो 35 में से आप 18 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। 17 इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन दोनों समान होंगे। अब अगला है कि द्रव्यमान संख्या दिया हुआ 28 और न्यूट्रॉन की संख्या भी है 28 और परमाणु संख्या है 14। ठीक है, तो आप 28 में से 14 घटा दे कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। अगला है जेड। जेड में दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन की संख्या 9 और द्रव्यमान संख्या 19। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, 19 में से 9 जाएगा तो कितना हो गया, 10। और जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही क्या हो जाएगा, प्रोटॉन। परमाणु संख्या का बात करिए तो परमाणु संख्या बराबर क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो ये हो जाएगी 9, यहाँ पे हो जाएगी 9। ये रहा मेरा आज के क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि आपको थोड़ी सी हेल्पफुल जरूर रही होगी। अगर थोड़ी भी आपको मदद मिली इस वीडियो से तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।